पिछली बार ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा कूलर के सोल्जर्स मॉन्स्टर को बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं और उसके बाद एंट्री होती है 3 गार्ड्स की। वो गार्ड्स कूलर के सोल्जर्स पे भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में कूलर आ जाता है और अब कूलर तीनों गार्ड से अकेले ही फाइट करेगा। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक है, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपने सेकंड चैनल पे भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करें। चैनल का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। कूलर फुल रेज में रहता है। उसकी पावर को देख के सालसा कहता है ये कैसे हो सकता है, लॉर्ड कूलर की कॉम्बैट पावर तो 200 नहीं 600 बिलियन है, ये तो बढ़ती ही जा रही है। फिर कूलर सालसा से कहता है सालसा मेरी फाइटिंग पावर पे ध्यान दो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा डिवाइस मेरी पावर को मेजर कर सकता है। फिर सालसा कहता है यस सर। और फिर सालसा कहता है ये कैसे हो सकता है, इनकी पावर तो इंसेन है। फिर कूलर कहता है मैं और भी ज़्यादा पावर अनलीश कर सकता हूँ, पर इन्हें हराने के लिए मेरी इतनी ही पावर काफ़ी है। तभी उन गार्ड में से एक कहता है इस मॉडल की पावर को हम गॉड ऑफ सेलेस्टियल से कंपेयर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। फिर दूसरा कहता है ये कोई मामूली मॉडल नहीं है और अब हम क्या करेंगे, क्या हम बॉस को अलर्ट करें। तभी तीसरा वाला चिल्ला के कहता है डरो मत, ज़रा सोचो गार्डियंस के सामने हमारी क्या इज्जत रहेगी अगर उन्हें पता चला कि हमें चीफ की हेल्प लगी इन मॉडल्स को हराने के लिए तो। और अगर हम इन्हें नहीं हरा पाए तो हमें कभी भी प्रमोट नहीं किया जाएगा और हम सेलेस्टियल गार्डियंस नहीं बन पाएंगे। तो अब चलो इन्हें दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और फिर तीनों पावर अप करने लगते हैं। तभी सालसा उन्हें देख के कहता है ये नहीं हो सकता, ऐसा लगता है कि वो अपनी पावर्स को छिपा रहे थे और उनका लेवल तो अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। और फिर वो तीनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर कूलर सालसा से कहता है मुझे बताओ वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। फिर सालसा कहता है अकेले में तो वो आपसे कमज़ोर हैं, पर साथ में वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। फिर कूलर कहता है वो तो मैं देख ही रहा हूँ और मुझे लगता है आज मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये सुन के उन तीनों को गुस्सा आता है और वो कहते हैं क्या तुमने क्या कहा, अच्छी एक्सरसाइज, तुम बेवकूफ़ मॉडल कहीं के। और फिर तीनों अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तीनों एकदम तेज़ी से कूलर के अगल बगल घूमने लगते हैं और तभी अचानक उनमें से एक अटैक करता है, पर कूलर ऊपर जाके उससे बच जाता है। लेकिन तभी दूसरा वाला पीछे से अटैक करता है, पर कूलर उसे देख लेता है और उससे बच के वो उसे किक मारता है और वो गार्ड नीचे जाके ज़ोर से टकराता है। और फिर कूलर एक गार्ड के पीछे आ जाता है और अपना हाथ उसके शरीर के आर पार कर देता है। फिर वो गार्ड कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम इतने तेज़ कैसे हो सकते हो। और तभी कूलर के पीछे से दूसरा गार्ड अटैक करने के लिए आता है, पर कूलर उसे देख लेता है। लेकिन तभी वो जख्मी गार्ड कूलर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। और फिर दूसरा गार्ड अटैक करने के लिए बढ़ता है। उसे देख के सालसा कहता है लॉर्ड कूलर देखिए। और फिर वो गार्ड अटैक कर देता है। उसके अटैक का नाम रहता है सुपर डीमन फिस्ट। उसके अटैक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर धुआं हटने के बाद सालसा देखता है कूलर ने उसे भी रोक दिया। फिर वो गार्ड कहता है क्या तुमने उस अटैक को खा लिया। फिर कूलर कहता है उस अटैक का नाम शायद सुपर डीमन फिस्ट था ना, क्यों सही कहा ना, पर तुम्हें कुछ अच्छा नाम रखना चाहिए था, जैसे कि कमज़ोर कीड़ा फिस्ट। और फिर कूलर उसका हाथ मोड़ने लगता है, लेकिन तभी वो गार्ड कूलर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है निक्की अभी। और फिर निक्की कूलर पे अटैक करने के लिए आता है और वो अपने नाखूनों को बड़ा कर लेता है और कूलर को देखते हुए कहता है मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। निक्की को देख के सालसा एकदम डर जाता है और वो फ्रीज़ा को हेल्प करने को बोलता है, पर फ्रीज़ा सिर्फ खड़ा ही रहता है। और फिर कूलर अपनी आंखों से लेज़र शूट करता है और लेज़र डायरेक्ट जाके निक्की को लगता है और वो गिर जाता है। ये देख के दोनों गार्ड्स डर जाते हैं। फिर कूलर उनसे कहता है तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, आगे फाइट करके कोई फ़ायदा नहीं है, तुम नहीं जीत सकते हो। और जो गार्ड कूलर का हाथ पकड़ा रहता है, कूलर अपने उसी हाथ का यूज़ करके लेज़र फायर करता है और वो गार्ड मर जाता है। और फिर कूलर दूसरे गार्ड को भी बीच से काट देता है।
ये देख के निक्की को बहुत गुस्सा आता है और वो कूलर को गाली देता है। फिर कूलर कहता है, सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम मुझे अच्छी खासी टक्कर दोगे और मेरी नई पावर्स को टेस्ट करने में मेरी मदद करोगे, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। पर फिर भी ठीक है, क्योंकि इतने सालों बाद मुझे फाइट करके अच्छा लगा। फिर साल्सा कहता है, मैं इसका मतलब नहीं समझा। लॉर्ड कूलर की शक्ति तो उनसे कम थी और एक ग्रुप से लड़ना उनके लिए बड़ा चैलेंज होता, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर फ्रीजा सोचता है कूलर ने अपनी पावर्स को इस तरह से कंट्रोल करना सीख लिया है कि फाइट के टाइम पे उसने इन तीनों पे अटैक और डिफेंस करते टाइम अपनी पावर्स को कई बार चेंज किया। कूलर का की कंट्रोल बिल्कुल मेरे जैसा है, पर उसने ये काफ़ी जल्दी कर लिया और अब मुझे लगता है कि मुझे उसकी प्रोग्रेस पे और भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिर निक्की हिम्मत जुटा के उठता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये ख़त्म हो गया? हम भले ही अब पेरेंटिस हैं, पर हम सेलेस्टियल गार्डियंस भी हैं और हम इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। फिर कूलर कहता है, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम हार चुके हो और तुम्हारे दोनों दोस्त भी मर गए हैं और अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फिर निक्की कहता है, तुम बस देखो कि अभी क्या होता है। और फिर निक्की पावर अप करने लगता है और उसके जो दोस्त मर गए रहते हैं वो भी निक्की के पास आ जाते हैं और फिर टोर्नेडो जैसा कुछ होता है। ये देख के साल्सा कहता है, इसकी पावर्स तो आसमान छू रही हैं। और फिर वो तीनों साथ में मर्ज हो जाते हैं। और फिर निक्की कहता है, सेंसू और जिंजर को ऑब्जर्व करने के बाद मैं अब सबसे शक्तिशाली डीमन बन चुका हूँ जो कि एग्जिस्टेंस में है, तो फिर तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। निक्की की नई फॉर्म को देख के साल्सा एकदम डर जाता है और कूलर कहता है, बहुत खूब, अब ये अपने आप को प्रूव करेंगे। फिर फ्रीजा कहता है, उन कीड़ों के पास काफ़ी इंटरेस्टिंग एबिलिटीज़ हैं। निक्की कूलर से दूर खड़ा रहता है, लेकिन तभी अचानक वो कूलर के पास आ जाता है। उसकी स्पीड को देख के कूलर भी शॉक हो जाता है। निक्की पंच मारने का ट्राई करता है, पर कूलर वहाँ से हट जाता है और निक्की का पंच ज़मीन पे लग जाता है। फिर कूलर एक की ब्लास्ट करते हुए कहता है, मैं इससे बेहतर तरीके से पूरा कर लेता हूँ। और फिर वो की ब्लास्ट करता है, पर निक्की के पीछे से एक हाथ निकलता है और उस अटैक को रोक देता है। इसे देख के कूलर भी हैरान हो जाता है और फिर निक्की अपने हाथ से कूलर का पैर पकड़ लेता है और कूलर को जोर से नीचे पटक देता है और बहुत सारे पंचेस कूलर को मारने लगता है। ये देख के साल्सा कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लॉर्ड कूलर मर जाएंगे। लॉर्ड फ्रीजा प्लीज हेल्प करें। फिर फ्रीजा कहता है, बेवकूफ मत बनो, अगर कूलर इस कीड़े को नहीं हरा पाया तो वो फ्रीजा फोर्स को क्या कमांड करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी लाइफ की वैल्यू मेरे लिए नहीं रहेगी। ये सुन के साल्सा एकदम टेंशन में आ जाता है और यहाँ कूलर की हालत काफ़ी ख़राब रहती है। वो कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी मार नहीं खाई। और फिर निक्की कूलर को उठाता है और एक की ब्लास्ट बनाते हुए कहता है, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। फिर कूलर कहता है, तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। और फिर निक्की ब्लास्ट कर देता है और वो ब्लास्ट लगते ही कूलर दूर जाके गिरता है और इसके बाद कूलर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर से फाइट शुरू हो जाती है। निक्की बहुत मेहनत करता है, पर वो कूलर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है और कूलर बड़ी ही बेरहमी से निक्की को मार देता है। निक्की के मरने के बाद फ्रीजा जनिम्बा के ककून को देख के कहता है, ऐसा लगता है कि ककून को कुछ नहीं हुआ, तो क्या अब हम जनिम्बा को नींद से जगा दें? तभी कूलर कहता है, क्या तुमने उस आदमी से नहीं पूछा कि बीस्ट को ढूंढने के बाद क्या करना चाहिए? फिर फ्रीजा कहता है, नहीं, मैं उन तीनों में से किसी एक से पूछने वाला था जिसे अभी तुमने मार दिया। फिर कूलर कहता है, छोड़ो और चलो और उसी से इसके बारे में पूछते हैं। फिर फ्रीजा सोचता है, इतने सालों तक कैद में रहने के बाद भी उसने अपनी बुद्धि नहीं खोई। हमें पहले ही उम्मीद थी कि जनिम्बा को जगाना आसान नहीं होगा और इसलिए जानबूझकर उसने गार्ड्स को मार दिया ताकि वो जूनो से मिल सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे जूनो से कुछ जानना है। और आखिरकार कभी कभी इन्फॉर्मेशन भी पावर जितनी कीमती होती है, पर जब तक वो मेरे अंडर है तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर फ्रीजा कूलर से कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। और इसके बाद वो जनिम्बा के ककून के साथ शिप में आ जाते हैं और फिर वो जूनो से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। वो कहता है, मैं भले ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ, पर तुम्हारे और मेरे बीच में पावर्स का बहुत बड़ा गैप है और तुम सच में एक टफ लेडी हो फाइट में।
फिर वार्डोस कहती है, ऐसा मत सोचिए लॉर्ड गोकू, और मैं कसम खा के कहती हूँ कि कुछ भी पर्सनल नहीं है। और आप इसके ब्राइट साइड को तो देखिए, आप पिछले महीने से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। फिर गोकू कहता है, हाँ वो तो है, पहले मैं अपनी बॉडी को मुश्किल से ही कंट्रोल कर पाता था और मेरी पूरी पावर्स भी खत्म हो जाती थी, और यहाँ तक कि मैं बिना खुद को चोट पहुँचाए बड़ी मुश्किल से एक हिट ले सकता था। और अब ये भी नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट बन चुका हूँ, पर अब मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ और बिना कुछ डिस्ट्रॉय किए फाइट कर सकता हूँ। फिर वार्डोस कहती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप अभी अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, पर फाइट में आप कितनी छूट दे सकते हो, इसके अभी भी एक बड़ी लिमिट है। यदि आप इस लिमिट को किसी भी तरीके से पार करते हैं तो आपकी पावर्स आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती है और यूनिवर्स में बड़ी तबाही मचा सकती है। और फिर गोकू कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ और अब मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद वार्डोस कहती है, बहुत अच्छे, तो अब हमें ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी रेस्ट करना प्रोग्रेस के लिए अच्छा होता है, और अब आप अपनी पावर्स को थोड़ा मोड़ा कंट्रोल कर पा रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़ा बाहर चलें और आप अपने यूनिवर्स के बारे में थोड़ा जान लें। और आपकी क्या कोई पसंदीदा जगह है जिसे आप देखना चाहते हैं? फिर गोकू कहता है, तो अब तुमने इसकी बात की ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं हिट से दोबारा लड़ना चाहता हूँ। ओह, और यहाँ पे एक प्लेनेट है सेंस का, और मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ, और यहाँ पे अर्थ भी है। फिर वार्डोस कहती है, मुझे नहीं लगता कि हिट से फाइट करना एक अच्छा आइडिया होगा क्योंकि आपकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये एक डिसअपॉइंटमेंट चैलेंज होगा, और चांसेस ये हैं कि बैटल हाथ से बाहर जाए और पूरा यूनिवर्स ही इरेज हो जाएगा आपकी न्यू स्ट्रेंथ के सामने। पर प्लेनेट सडाला जाना एक अच्छा आइडिया है। फिर गोकू कहता है, मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ ना करूं तो हिट से लड़ने में मज़ा आएगा, और मुझे लगता है कि मुझे प्लेनेट सडाला जाना चाहिए क्योंकि मैं तो बचपन से ही अर्थ पे था, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस यूनिवर्स के अर्थ पे जाना उतना इंटरेस्टिंग होगा। फिर वार्डोस कहती है, आप अभी आराम कर लीजिए, कल हम प्लेनेट सडाला जाएंगे। और फिर अगले दिन गोकू और वार्डोस प्लेनेट सडाला पे आ जाते हैं। गोकू एक कास्टल को देख के कहता है, वाओ, वो कास्टल तो काफ़ी कूल लग रहा है और मुझे नहीं पता था कि यहाँ के सेंस इतने डेवलप्ड हैं। फिर वार्डोस कहती है, ये पहले ऐसा नहीं था, प्लेनेट सडाला बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से गुजर चुका है, पर पिछले काफ़ी सालों में ये इतना डेवलप हो चुका है, और अब ये प्लेनेट मोस्ट सिविलाइज्ड प्लेनेट है यूनिवर्स 6 का। पर डिपेंड करेगा कि तुम किससे पूछ रहे हो। तभी गोकू कहता है, रियली, पर ऐसा क्यों? फिर वार्डोस कहती है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, पर मेन रीज़न ये है कि सेन ग्रेटेस्ट फोर्स हैं इस यूनिवर्स के, जो कि सिक्योरिटी और पुलिसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्स 6 में। सेंस सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, और यूनिवर्स 7 में शायद गैलेक्टिक पेट्रोल करके कुछ है, सही कहा ना? तो हमारे यहाँ सडाला के सेंस है। फिर गोकू कहता है, समझ गया, और काबा ने भी पहले मुझे कुछ ऐसा ही कहा था कि सेंस यहाँ पे हीरोज़ हैं। और फिर हम प्लेनेट सडाला के कई सेंस को देखते हैं। उन्हें देख के गोकू कहता है, उनके साथ क्या चल रहा है? फिर वार्डोस कहती है, हम रॉयल कास्टल के बहुत ही करीब हैं और अभी हम जहाँ हैं उस एरिया में आना मना है। और फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। उन्हें देख के एक सेन कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ आना मना है? फिर गोकू कहता है, हम कोई प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं चाहते हैं, मैं बस यहाँ केल, कॉलीफ्ला और काबा को देखने आया था। तभी वो सेन गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें हमारे कैप्टन से क्या चाहिए और तुम्हारा क्या संबंध है उन दोनों बैंडिट से? ये सुन के गोकू कहता है, क्या बैंडिट? ये तुम क्या कह रहे हो? वो बुरे नहीं हैं। और तभी कोई उस सेन से कहता है, रुक जाओ। और वो सेन उसे देख के रुक जाता है और कहता है, कैप्टन, मुझे आपको देख के खुशी हुई। और उनका कैप्टन काबा रहता है, वो कहता है, ये मेरे दोस्त हैं, तुम लोग अब आराम कर सकते हो और अपनी पोस्ट पर वापस जा सकते हो, मैं इनसे डील करता हूँ। और फिर वो सेंस वहाँ से चले जाते हैं। फिर काबा कहता है, मिस वार्डोस और मिस्टर गोकू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मिस्टर चांपा और मिस्टर वेजिटा कहाँ हैं? फिर गोकू कहता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। ये एक बड़ी लंबी कहानी है, पर मैं शॉर्ट में कहूँ तो मिस्टर चांपा अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम
अच्छे से नहीं कर रहे थे, इसलिए जेनी ने मुझे नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया। ये सुन के काबा एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और तुम्हें यह आउटफिट और बाकी सब कुछ भी मिल गया? फिर गोकू कहता है हाँ, पर तुम इतने हैरान क्यों हो? फिर काबा कहता है मिस्टर, मेरा मतलब लॉर्ड गोकू, प्लीज अब ये मत कहना कि आप यहाँ पे प्लेनेट सडाला को डिस्ट्रॉय करने आए हैं। तभी गोकू कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुमसे मिलने आया था और प्लेनेट सडाला के बारे में और जानना चाहता था। फिर काबा कहता है ये सुन के अच्छा लगा, और अगर ऐसी बात है तो मैं आपको खुद किंग से मिलवाऊंगा। मुझे यकीन है कि उन्हें ये जान के अच्छा लगेगा कि खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ आए हैं, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? फिर गोकू कहता है हाँ ज़रूर, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। और इसके बाद काबा गोकू और वाडोस को रॉयल कास्टल के यहाँ लेके आ जाता है, जहाँ सभी सेंस अपना सिर झुकाए खड़े रहते हैं। फिर गोकू कहता है हे काबा, ऐसा लगता है कि ये लोग तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। फिर काबा कहता है वो इसलिए है कि क्योंकि मैं किंग की मिलिट्री का कैप्टन हूँ और सडाला इलाइट में मुझे नंबर 1 वॉरियर माना जाता है, और इस पूरी आर्मी में मुझसे ज़्यादा अथॉरिटी किसी के पास नहीं है, सिर्फ किंग को छोड़ के। फिर गोकू कहता है ये काफ़ी अच्छा है, पर कॉलीफ्लावर केल का क्या हुआ? क्या वो आर्मी में नहीं है? फिर काबा कहता है मिस्टर प्लीज़, जब आप यहाँ हैं तो आप उनका नाम ना लें, ये एक मार्मिक विषय है जिसके बारे में मैं आपको बाद में समझा दूंगा। फिर गोकू कहता है ठीक है फिर, और वो लोग किंग के पास आ जाते हैं। तभी काबा कहता है ये एक सिंहासन कक्ष है, किंग वहाँ है, मैं अभी अनाउंस करता हूँ। फिर काबा कहता है किंग, आपसे 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग मिलने आए हैं, वो है वाडोस और गोकू, एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारे यूनिवर्स के। फिर किंग कहता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू, और इसके पहले वाले डिस्ट्रॉयर का नाम चांपा था ना? फिर काबा कहता है हाँ, पर अब गोकू है नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। फिर किंग कहता है मैं समझ रहा हूँ, और अगर ऐसी बात है तो उन्हें अंदर आने दो, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। और फिर गोकू और वाडोस किंग के रूम में आ जाते हैं। उन्हें देख के किंग नीचे आके सिर झुकाकर बैठ जाता है और कहता है ओ महान गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, आपके शानदार यात्रा के सम्मान में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर गोकू कहता है क्या, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ घूमने आया था, और मैं भी एक सेन हूँ बिल्कुल तुम्हारे जैसे। फिर वाडोस कहती है ऐसा लगता है कि आपके किए गए सभी दिव्य शिष्टाचार कहीं नहीं गए हैं। ये सुन के किंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है मैं ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा था, आई एम सॉरी। और फिर किंग खड़ा हो जाता है। फिर गोकू कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ गोकू। लेकिन किंग कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, वो बस सीरियस खड़ा ही रहता है। फिर गोकू कहता है कितनी अजीब बात है, तुम्हारा फेस बिल्कुल वेजिटा जैसा है। फिर किंग काबा से कहता है काबा, वेजिटा वही है ना यूनिवर्स 7 से जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे? फिर काबा कहता है हाँ सर, और इन फैक्ट गोकू और वेजिटा ग्रेटेस्ट राइवल हैं। ये सुन के किंग को गोकू से जलन होती है। वो कहता है तो दूसरे यूनिवर्स का सेन हमारे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया, ये काफ़ी अजीब है। फिर गोकू कहता है अगर ऐसा सोचा जाए तो ये अजीब तो है। फिर किंग कहता है क्यों ना आज आप हमारे साथ दावत में शामिल हो जाएं, और मैं यूनिवर्स 7 के बारे में और जानना चाहता हूँ। काबा ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई हैं, पर मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपके पास बहुत सारी बातें होंगी जिसे आप बताना चाहेंगे। फिर गोकू कहता है सॉरी, ये नहीं हो सकता क्योंकि इस टाइम पे मैं पनिशमेंट के अंदर हूँ। ये सुन के किंग कहता है क्या, पर यह कैसे हो सकता है, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे पनिश्ड हो सकता है? फिर वाडोस कहती है ट्रेनिंग के टाइम पे लॉर्ड गोकू ने मेरी दी हुई एडवाइस नहीं सुनी और लापरवाह हो गए, इसी वजह से वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने यूनिवर्स के एक बहुत बड़े हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये फिक्स करने के लिए मुझे टाइम में पीछे जाना पड़ा और काफ़ी काम करना पड़ा, और इसलिए मैंने इन्हें पनिशमेंट दी है कि ये 1 महीने तक कुछ भी नहीं खाएंगे और इन्हें खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इमॉर्टल हैं और ऐसा करने से ये मरेंगे नहीं, पर इनका मॉर्टल और मेंटल कंडीशन इन्हें भूख दिला रही है। सो ये परफेक्ट डिसिप्लिन है। फिर किंग सोचता है यूनिवर्स के बड़े हिस्से को गलती से डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर
किंग गोकू से कहता है, मिस्टर गोकू प्लीज मुझसे फाइट करें। ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो अब किंग ने गोकू को फाइट करने के लिए कह दिया है। तो अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो किंग ज्यादा पावरफुल होगा और उसके पास कोई स्पेशल टेक्निक होगी, या तो किंग पगला गया है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करने के बारे में सोच रहा है। तो अब गोकू क्या फाइट करेगा कि नहीं, और अगर फाइट करेगा तो वो किंग का क्या हल करेगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से ला सकूं। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।